आज पुलवामा दिन जब आज के दिन जो है हमला हुआ था, आज के दिन उन्होंने फिर से ये बोला है कि राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट है, प्रूफ मांगने वाला स्टेटमेंट, वो उसको सपोर्ट करते हैं और वो भी पूछते हैं कि क्या प्रूफ था सर्जिकल स्ट्राइक का। देखिए, एक ऐसे दिन पर जब हम पुलवामा की बरसी को मना रहे हैं और हम पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है पूरा देश, ऐसे दिन पर केवल और केवल राहुल गांधी के आर्मी को लेकर बेतुके बयानों को बचाव करने के लिए, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली और फर्जिकल स्ट्राइक कहा था, उसका बचाव करते करते और एक व्यक्ति का विरोध करते करते किस प्रकार से केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री देश और सेना के विरोध में उतर आए हैं और वो कहते हैं कि मैं भी सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगता हूँ, मुझे भी सबूत दिखाइए। ये दिखाता है कि किस प्रकार से आज सेना के मनोबल पर चोट करने के लिए और पाकिस्तान के साथ सुर से सुर मिलाने के लिए किस प्रकार से कुछ राजनीतिक दल आतुर है। क्या किसी भी और मुल्क में जब वहाँ की सेना और हमारी सेना ने, डीजीएमओ ने ब्रीफिंग करके सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी दी थी, तो क्या किसी और देश में इस प्रकार से सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए प्रयास किया जाता है? जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन पर हमला किया था और उसको मार दिया था, तो क्या वहाँ के विपक्ष और वहाँ के लोगों ने क्या वहाँ की सेना से सबूत मांगा था ओसामा बिन लादेन का? ये दिखाता है कि बार बार कभी तो सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली और फर्जिकल कहना, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगना, पुलवामा का दोष पाकिस्तान को क्लीन चिट देकर भारत पर ही डालना, गलवान में तिरंगा नहीं लहरा रहा है इस प्रकार से भ्रम फैलाना और चीनी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनना और भारत की सेना के मनोबल को हर मौके पर तोड़ने का कुत्सित प्रयास करना, वो भी आज के दिन, ये समझाता है, ये बताता है कि कैसे कुछ लोग व्यक्ति विरोध करते करते आज सेना के विरोध में उतर आए हैं। जी सर, एक तरफ राहुल गांधी हैं जो राहुल गांधी के प्रीवियस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं और फिर से पूछते हैं कि हमें प्रूफ चाहिए, और दूसरी तरफ राहुल गांधी पुलवामा में शहीद हुए लोगों के लिए ट्वीट करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। क्या दोहरा चेहरा उनका दिखाई देता है? देखिए, जो राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से कहते हैं वो तो केवल एक मुखौटा है, और इस मुखौटे, नकाब, इस हिजाब के पीछे जो उनका असली चेहरा है वो बार बार सामने निकल कर आता है कि किस प्रकार से सार्वजनिक रूप से तो श्रद्धांजलि अर्पित करना, परंतु आंतरिक रूप से सेना के प्रमुख को, जैसे उन्होंने बिपिन रावत जी को सड़क का गुंडा बोला था, जैसे उनके चहीते सिद्धू जी ने जाकर बाजवा को सोना मुंडा कहकर गले मिले थे, जिस प्रकार से गलवान से लेकर बालाकोट तक हमारे सेना के मनोबल पर चोट करने के लिए बार बार प्रोपेगेंडा फैलाया गया, सबूत मांगे गए, जिस प्रकार से बार बार हर मौके पर सेना से सबूत मांगना, इस प्रकार के कुत्सित जो प्रयास है कांग्रेस पार्टी लगातार करते आ रही है, और इसीलिए ये खोखली और एक केवल हुस्न अफरोज़ी का कदम है। अगर सही मायनों में श्रद्धांजलि देना है राहुल गांधी को, तो उनको बताना चाहिए कि रणदीप सुरजेवाला से लेकर अधीर रंजन चौधरी ने, जिन्होंने पुलवामा का दोष भारत पर ही डालने का काम किया था, क्या उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे? जी सर, कर्नाटक के कांग्रेस, उनका कहना है कि जो लोग जो हिजाब नहीं पहनते हैं, बेसिकली उन वुमेन का सबसे ज़्यादा उनका जो रेप रेट है वो बढ़ा हुआ है। इस तरह के स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? प्रियंका गांधी एक तरफ लड़कियों के लिए काम करती हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसे कमेंट करती हैं, हैशटैग चलाती हैं, यूपी के इलेक्शन उस बेस पर लड़ते हैं, और दूसरी तरफ से उनके लीडर से इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं, कभी राजस्थान से, कभी कर्नाटक से। कैसे देखते हैं आप इसको? प्रियंका वाड्रा कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, परंतु प्रियंका वाड्रा जी कांग्रेस के ऐसे महिला विरोधी सेक्सिस्ट मानसिकता वाले लड़कों से कौन लड़ेगा? आप तो लड़ने का प्रयास ही नहीं करती। ये पहली बार ऐसा बेतुका और आपत्तिजनक महिला विरोधी बयान नहीं आया है कांग्रेस से, ये पहली बार नहीं है। यही कर्नाटका कांग्रेस के एक नेता ने बलात्कार को लेकर किस प्रकार से एक आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी की थी महिलाओं को लेकर, उसके बारे में भी पूरे देश को याद है, परंतु प्रियंका जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। राजस्थान बलात्कार के मामलों में नंबर 1 हो चुका है। आज भी राजस्थान में कई घटनाएं बलात्कार की हुई है, और जो विभिन्न जो ऐसी घटनाएं हैं जो देश के अंतरात्मा को चौंका देने वाली है। अलवर की घटना में भी जिस प्रकार से लीपापोती करने की कोशिश वहाँ की सरकार ने की, आज सवाल ये पैदा होता है कि जिस प्रकार से ज़मीर अहमद, जो कांग्रेस के कद्दावर कर्नाटका के नेता है, वो कहते हैं कि महिलाएं अगर बुर्का नहीं पहनेंगी तो उनका बलात्कार हो जाएगा।
आंकड़े ये दिखाते हैं, कई लोगों ने इसको सार्वजनिक रूप से शेयर भी किया है, कि बलात्कार के 48% मामले बुर्का पहनने वाली महिलाओं के साथ भी हुए। छोटी छोटी 1-1 महीने की 2-2 महीने की बच्चियों के साथ भी बलात्कार होता है। उनका बलात्कार क्यों होता है? इस प्रकार से बलात्कार का दोष महिला के कपड़ों पर और महिला पर पे ही डालना और विमेन ब्लेमिंग करना, विक्टिम ब्लेमिंग करना, विक्टिम शेमिंग करना कि क्योंकि आपने हिजाब नहीं पहना इसलिए आपका बलात्कार होना जायज़ है, ये इससे ज़्यादा मानसिकता महिला विरोधी कहीं पर नहीं देखी जाती। परंतु प्रियंका वाड्रा आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। प्रियंका वाड्रा अगर सही मायनों में लड़कियों के साथ है तो जमीर अहमद, कर्नाटका के जो दूसरे नेता है, राजस्थान की सरकार है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी ये प्रियंका वाड्रा बताए। जी सर, काम से जो है कम से कम 1000 से ज़्यादा सेडिशन केसेस जो है राहुल गांधी पे फाइल किए गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बोला था कि इंडिया जो एग्जिस्ट करता है गुजरात से बंगाल तक करता है, इस तरह के स्टेटमेंट को वो बोलते हैं, जिससे पता चलता है कि ही इज कंसिडरिंग द चाइनीज डिमांड ऑफ अरुणाचल प्रदेश सोर्सेज। सो हाउ डू यू सी दिस? राहुल गांधी एक तरफ नेशन को ही नेशन नहीं इंडिया को नेशन नहीं मानते हैं और कहते हैं कि जो एग्जिस्ट करता है वो गुजरात से बंगाल तक करता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ वर्षों में टुकड़े टुकड़े गैंग की सरगना बन चुकी है और इसीलिए जो भी भारत के टुकड़े टुकड़े और विभाजन करना चाहता है उसको कांग्रेस पार्टी में स्थान संरक्षण मिलता है और कांग्रेस पार्टी भी वही भाषा हूबहू बोलती है। जब कुछ देश तोड़ने वाले नारे जेएनयू में लगे तो कांग्रेस पार्टी सबसे पहले चली गई उनके समर्थन में। शर्जील इमाम जिसने कहा कि चिकन नेक को काट देंगे और असम को भारत से अलग कर देंगे, तो कांग्रेस पार्टी ने उसका भी समर्थन किया, हालांकि उस पर अभी चार्जेस फ्रेम हुए हैं। जब कांग्रेस पार्टी के नेता एक के बाद एक कहते हैं कि ये देश राष्ट्र नहीं है, ये देश नेशन ही नहीं है, ये तो केवल एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये देश केवल गुजरात से लेकर बंगाल तक है, मतलब कि आप पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, जैसे शर्जील इमाम उसके टुकड़े टुकड़े करना चाहता था, जैसे जेएनयू में कुछ देश विरोधी ताकतों ने नारे लगाए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जैसे पाकिस्तान की मंशा है, जैसे चाइना की मंशा है कि भारत के अलग अलग हिस्सों का विभाजन हो जाए। अगर इस प्रकार की मानसिकता कांग्रेस पार्टी दर्शाएगी और उसका बखान करेगी और उसके बारे में बोलेगी तो निश्चित रूप से जन आक्रोश तो उसको देखने मिलेगा। जी सर, थैंक यू।